इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया, जिसको आपने नाम दिया था प्रिंसिपल, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट की रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने बैंक में 15,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, मैंने बैंक में 15,000 रुपीज डिपॉजिट किए, और जो वहां पे एम्प्लॉय था बैंक में, उसने बोला मुझे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस पे मिलेगा वो होगा 10% पर एनम, ठीक है, लेकिन ये आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 4 इयर्स के लिए इस पैसे को बैंक में रखा, जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना हर साल, वो होगा इक्वल, या आप बोल सकते हो सेम। हर साल सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको इक्वल या सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इस केस में जो यहां पे क्वेश्चन है, अगर मेरे पास टाइम पीरियड है 4 इयर्स, पहले साल के लिए जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है? इसका 10% होगा 1500। दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो भी होगा 1500। तीसरे साल के लिए जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 1500, एंड चौथे साल के लिए जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 1500। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल आपको क्या मिलता है? या आप बोल सकते हो सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, या आप बोल सकते हो इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हर साल आपको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड अगर आपको कैलकुलेट करना होगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स, सीधा सीधा आपने एक साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, एक साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप कैलकुलेट करोगे किसका? प्रिंसिपल का, और उसको फिर टाइम पीरियड से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज हर साल सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होता है। इसका मतलब एक बार आपने वो परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली प्रिंसिपल की, फिर उसको टाइम पीरियड से मल्टीपल करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इन दिस केस जो 4 साल बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 6000। अगर फिर अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट किसके बराबर है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो आपने पैसा डिपॉजिट किया था उसमें आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, आपको मिलेगा अमाउंट जो आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। 4 साल बाद जब आप बैंक में वापस जाओगे, एक तो आपको अपना पैसा वापस मिलेगा जो आपने डिपॉजिट किया था, और आपको जो इंटरेस्ट कंपोनेंट इस पे जनरेट हुआ होगा वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैंने कल डिस्कस किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल डिस्कस की थी, मे भी शायद कल किसी स्टूडेंट को समझ में ना आई हो, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि जो प्रिंसिपल है, मैं इजी वैल्यूज ले रहा हूं, एग्जाम में डिफिकल्ट वैल्यूज भी आ सकते हैं। इजी वैल्यूज में इसलिए ले रहा हूं कि टाइम बचे, हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो। अदरवाइज आई कैन टेक डिफिकल्ट वैल्यूज ऑल्सो, एंड उनकी भी हम परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसा ना समझे कि एग्जाम में भी इजी वैल्यूज ही आते हैं, हो सकता है वहां पे कोई ऐसी वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल वहां पे प्रिंसिपल दिया हो 15,345, ठीक है, ऐसी भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। प्रिंसिपल है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15%, और जो टाइम पीरियड है वो है 2 इयर्स। इस केस में आप अमाउंट निकालिए। मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, मैंने अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा। इसका मतलब पहले आप कैलकुलेट करोगे क्या? पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। कैसे? पहले आप निकालोगे इसका 15%, इसका 10% होता है, 1000, और 15% ये हो गया 10%, और 5% हो गया इसका आधा, वो हो गया 500। इसका मतलब 15% ऑफ 10,000 होता है 1500। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1500, आपको निकालना है 2 साल के लिए, वो आएगा 1500 इंटू 2 हो गया 3000। लेकिन मैंने आपसे कहा था, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, मैंने आपसे कहा था अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट आएगा प्रिंसिपल। कंपोनेंट्स को मैं अलग लिख रहा हूं बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन समथिंग, इसलिए मैं इनको ऐसे ही रख रहा हूं। 2 साल बाद जो मेरे पास अमाउंट आया है वो है 13,000, लेकिन मैंने इनको अलग अलग लिखा है। ये वाला कंपोनेंट है प्रिंसिपल, और ये वाला है सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे 2 साल बाद मिला है। इसी केस को मैं यहां पे ले लेता हूं। प्रिंसिपल है कितना? 10,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और टाइम पीरियड है लेकिन इस केस में 3 इयर्स, या जो जैसा कल क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 4.5 इयर्स, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, वैसा ही मैं ले रहा हूं। टाइम पीरियड है 4.5 इयर्स। अब इस केस में पहले हमें अमाउंट ही कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4.5 इयर्स कितना होगा? 15% ऑफ 10,000 होता है 1500, मल्टीप्लाई करना है 4.5 टाइम पीरियड से। 4.5 होता है 45 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 और 0 कैंसल, 45 इंटू 15 करना है, कितना? 45 इंटू 150, ये आएगा 40, कितना आएगा ये? ऐसे कीजिए 150 इंटू 40 प्लस 5 कितना आएगा? 0 0 4 5 20 4 1 4 5 6 प्लस 5 0 0 5 5 25 5 1 5 6 7, ये आएगा 6750। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक मैंने की हो। 6750 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आएगा फॉर 4.5 इयर्स। अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करूं कितना आएगा? 10,000 प्लस 6750 रुपीज, ये है अमाउंट। लेकिन कितने टाइम पीरियड के बाद? 4.5, 4.5 साल बाद अगर मैंने इतना पैसा डिपॉजिट किया तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे इतना पैसा मिलेगा आफ्टर 4.5 इयर्स। जरा आप इन दो कंपोनेंट्स को देखिए, इसका ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये क्या है? प्रिंसिपल, और ये क्या है? ये है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे 3000 है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो है 10,000। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यहाँ पे मुझे कुछ समझाना है, बस आप ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना है। जरा आप यहाँ पे ये जो, इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जरा आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा 10,000 प्लस 6750 माइनस 10,000 माइनस 10,000 प्लस 3,000। जब आप ब्रैकेट के अंदर इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव बनेगी और ये वाली टर्म भी नेगेटिव बनेगी। 10,000 प्लस 6750, ये 10,000 आपको कैंसल होते दिख रहा है। 10,000 कैंसल होते दिख रहा है और बचा क्या? 6750 में से 3000 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास क्या आएगा? 3750। ये आपके पास वैल्यू आई है। वैल्यू क्या है? 3750। अब आप वापस आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और पहले था टाइम पीरियड 2 इयर्स। हमने अमाउंट कैलकुलेट किया, उसके बाद प्रिंसिपल था यही, रेट भी यही, लेकिन टाइम पीरियड था 4.5 इयर्स। हमने इस केस में अमाउंट कैलकुलेट किया। जरा आप इसका, और टाइम पीरियड क्या था यहाँ पे? 2 इयर्स और यहाँ पे था 4.5 इयर्स। 4.5 इयर्स में से अगर आप 2 इयर्स सब्ट्रैक्ट करोगे वो कितना आएगा? वो आएगा 2.5 इयर्स, यानी कि 2.5 साल। जरा आप इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कीजिए, लेकिन टाइम पीरियड ध्यान में रखिए। ये कितना आएगा? वो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1500, एक दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 1500 और तीसरा पूरा साल नहीं है, आधा ही है, और इसका आधा 750। 1500 प्लस 1500 को कितना हुआ? 3000। 3000 प्लस 750 हो गया 3750। यहां पे किसी को समझ में आया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? मैं यहां पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी आपको अमाउंट दिया है ऑफ 3 इयर्स और अमाउंट दिया है ऑफ 6 इयर्स, फॉर एग्जांपल अमाउंट दिया है ऑफ 3 इयर्स और अमाउंट दिया है ऑफ 6 इयर्स, अगर आप इन अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, लेकिन कितने साल का? 3 साल का। समझ में आया? और जो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का निकल के आएगा ना, अगर आप उसको डिवाइड बाय 3 करोगे ना, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा ऑफ 1 ईयर। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इस वैल्यू में से
3 से डिवाइड करने के बाद आएगा। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए मैंने इसको फिर से रिपीट किया, ठीक है, और एक्सप्लेन भी किया कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हर साल आपको क्या मिलता है? इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, या सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैसे याद रखोगे? इसका मतलब होता है सीधा सीधा या सिंपल, इसकी मीनिंग होती है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल आप ये याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए 2 फॉर्मूले आपको याद जरूरत नहीं है, लेकिन शायद कभी जरूरत पड़ जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला होती है, पहले अमाउंट की फॉर्मूला, वो होती है P इंटू 1 प्लस आर, आर मतलब रेट, P मतलब प्रिंसिपल, A मतलब अमाउंट। P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 4 raised to the power n, n मतलब टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर्मूला को नोट कीजिएगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा, वो हम फॉर्मूला से करते हैं, वो क्या है? P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 4 raised to the power n माइनस 1। इन 2 फॉर्मूले को आपको नोट करना है। ये जरूरत नहीं है, लेकिन याद होनी चाहिए, शायद कभी जरूरत पड़ जाए एग्जाम में। नॉर्मली तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 4 raised to the power n माइनस 1, P बाहर और बाकी वैल्यूज ब्रैकेट में। और अमाउंट की फॉर्मूला होती है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 4 raised to the power n। अमाउंट की ये भी यहाँ पे फॉर्मूला होती है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी फॉर्मूला होती है, लेकिन ये भी फॉर्मूला होती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम, ये तो फॉर्मूला मैंने ऐसे ही लिख दी, शायद कभी जरूरत पड़ जाए, लेकिन आई विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं शायद ही कभी इस फॉर्मूला का यूज करूं, मे भी जरूरत पड़ जाए, अदरवाइज आई विल सॉल्व ऑल क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला का मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन आपको फिर भी याद रखनी है फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रिंसिपल है ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी के केस में 10%, इजी वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन यहां पे क्या लिखा होता है? P.A.C.A। इसका मतलब होता है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाफ ईयरली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो, लेकिन फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे कैसे दिया होता है? 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब यहां पे क्या है? यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर मैंने टाइम पीरियड, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैंने टाइम पीरियड आपसे कहा कि टाइम पीरियड है 1 साल, टाइम पीरियड क्या है? 1 साल, और आप मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? इसमें आप, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 1 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपके पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम पीरियड 1 साल है, एंड आपसे कहा जाए बताइए इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा। आपसे कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, आप यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, इवन दो आपसे कहा गया है
इवन दो यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन आप इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहले साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। यानी कि फॉर द फर्स्ट ईयर द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको समझा भी दूंगा। जरा ये जो 10% है ना पर एनम कंपाउंड एनुअली, इसको जाने दीजिए। आप इसको अज्यूम कर लीजिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती 10% और सिंपल इंटरेस्ट इस कस्टमर को मिल रहा होता। मैंने आपसे कहा कि एक साल बाद बताइए जो ये कस्टमर है इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट अगर ये रेट है कितना मिलेगा कस्टमर को आफ्टर 1 ईयर? जल्दी बताइए। वेरी नाइस, 1500। बहुत सही। कस्टमर को पहले साल के लिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की टर्म्स में बात करता तो कस्टमर को पहले साल के लिए मिलता कितना? 1500। जरा एक बार, वैसे वी डू नॉट रिक्वायर द फॉर्मूला, लेकिन जस्ट एज अ सॉर्ट ऑफ प्रूफ कि आपको यकीन हो जाए कि जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है, एक बार आप खुद से इस फॉर्मूला का यूज करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कैलकुलेट कीजिए। ये वैल्यूज, प्रिंसिपल 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, टाइम पीरियड है 1 ईयर। आप इस फॉर्मूला के थ्रू जाइए एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए फॉर द फर्स्ट ईयर। जरा एक बार कीजिए सो दैट आपको सेटिस्फैक्शन मिले एंड आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज इक्वल होती है। जल्दी एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखनी है, पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है कितना आएगा फॉर 1 ईयर। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करनी है। जल्दी, कंपाउंड ये है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। 1500 सबको आ रहा है? सबका आंसर यही आ रहा है 1500। इसका मतलब क्या है गाइस? जल्दी बताइए, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर में सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है फर्स्ट ईयर के लिए। एब्सोल्युटली। अगर आपसे कहा जाए, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, अगर आपसे कहा जाए एग्जाम में कि वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन यू नेवर नो कब क्या पूछा जाए कि प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, टाइम पीरियड 1 साल है, बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? यू डू नॉट हैव टू यूज द फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 होल पावर n-1। इसको यूज नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो परसेंटेज वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? प्रिंसिपल की। आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी होगी एंड वही वैल्यू होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की भी। इसका 10% हो गया 1500। सिंपल इंटरेस्ट आएगा पहले साल के 1500, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल के लिए आएगा 1500। कितना सबको क्लियर है? अभी आगाज़े मोहब्बत है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आप 2 सेकंड में इसको सॉल्व करोगे। अभी हम पहुंच रहे हैं वहां पे जहां पे मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हम वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आप सब्र रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरी कॉन्सेंट्रेशन यही। चैट बॉक्स को गोली मारिए, जो भी वहां पे लिख रहा है लिखने दीजिए। आप यहाँ पे फोकस बनाए रखिए ऑन द स्क्रीन। मैं आपके दिमाग में एक मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? वो मैप जिंदगी भर आपको याद रखना है। अब मैंने आपसे कहा, वापस आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की मीनिंग क्या होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट की मीनिंग क्या होती है गाइस? इंटरेस्ट। वेरी नाइस, ये याद रखना है। अब हम वापस आते हैं। अब मैंने आपसे कहा 1 साल का कॉन्सेप्ट गया। अब मैंने आपसे कहा कि अब जो टाइम पीरियड है वो है 2 इयर्स। अब आप बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस कस्टमर को? अब आप इसको कैसे करोगे? ध्यान दीजिएगा।
जो प्रिंसिपल है वो है 15,000, वो मैंने यहां पे लिखा बॉक्स में। उसके बाद आप यहाँ पे एक बॉक्स ऐसे बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 2, उसके बाद ऐसे। वैसे एग्जाम में ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मैप, एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसीलिए एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो बस वैल्यूज ही छाप सकते हो। अब यहां पे क्या होगा, याद रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि हर साल 10% कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, पहले साल के लिए क्या होता है, कौन बताएगा? फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा? 1500। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरे साल के लिए मैं आपको समझाऊंगा, वैसे किसी को शायद किसी ने इससे पहले मुझसे पढ़ा है या कहीं और से पढ़ा है, लेकिन मैं यहां से अब खुद एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे साल के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको प्रिंसिपल का 10% कैलकुलेट करना है, वो कितना है, वो है 1500, जो आपने पहले ही कैलकुलेट किया था। अगर यहाँ पे 10% है 1500 इसका, तो यहाँ पे भी जब मैं इसका 10% कैलकुलेट करूंगा वो भी आएगा ना 1500। और यहाँ पे क्या होगा, और इसका आपको 10% कैलकुलेट करना है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा क्लास की बिगिनिंग में, कंपाउंड इंटरेस्ट की मीनिंग होती है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब इसका 10% कैलकुलेट कीजिए, वो आएगा 150। अगर आपसे मैंने कहा होता, या मैंने कहा ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2 साल बाद कस्टमर को कितना मिलेगा, आपको इन 3 कंपोनेंट्स को ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल मेथड है या बेकार है? अभी तो आपको क्या ही पता चलेगा, अभी हैव सम पेशेंस, अभी तो और गुल खिलेंगे यहां पे। सही है, इन तीनों कंपोनेंट्स का अगर आप एडिशन करोगे ना, वही होगा, इन दिस केस ये आएगा 3150, यही आपका वैल्यू आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स। अगर अमाउंट निकालना होगा तो प्रिंसिपल में यही कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं आगे। अब अगर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को यही रखते हैं 15,000, ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और जो टाइम पीरियड है अब है वो 3 इयर्स। अब हमें कहा गया कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट इन दिस केस कितना होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 15,000, और अब आप कैसे बनाओगे टेबल, ऐसे 1, 2 एंड 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, पहले साल के लिए कौन बताएगा वैल्यू, 1500। वेरी गुड, 1500। दूसरे साल, यहां से आगे मैं खुद बताऊंगा, दूसरे साल के लिए क्या होगा, एक तो जो प्रिंसिपल है इसका 10% वो हो गया 1500, और इसका 10% वो हो गया 150। ठीक है, तीसरे साल के लिए क्या होगा, तीसरे साल के लिए एक तो इसका 10% वो कितना है, वो है 1500, और ये जो 3 कंपोनेंट्स इंटरेस्ट के जनरेट हुए हैं इन पे भी आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। इसका 10% निकालिए 150, इसका 10% निकालिए 150, और इसका 10% जब आप निकालोगे वो कितना आएगा 15। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना है, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स आ जाएगा। इन कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना है, आपके पास मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। कितना आएगा, 1500 इंटू 3 हो गया 4500 प्लस 450 प्लस 15 कितना आएगा 569 4965। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फॉर 3 इयर्स, 4965 फॉर 3 इयर्स। किसको 3 साल का समझ में आया? अभी तो ये तो समझना है, लेकिन इसको भी गोली मारनी है, याद नहीं करना है, समझना है, इसको भी फिर गोली मारनी है।
कैलकुलेशन नहीं करनी है एग्जाम में, लेकिन फिलहाल आप समझने के लिए इसको याद रख सकते हो, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। बस जो मैं मैप यहां पे, ठीक है मैं रिपीट करूंगा फिर से, जो मैं मैप यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, इसको दिमाग में छापने की जरूरत है। मैं इसको अभी मैप की फॉर्म में भी लिखूंगा, लेकिन इसको दिमाग में छापने की जरूरत है। एक बार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फिलहाल तो हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे जहां तक मैंने पेपर्स देखे ना, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल है, ये आप खुद से आप ट्राई करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल है 25,000, इजी वैल्यू ले रहे हैं सो दैट कैलकुलेशन आसान हो। एग्जाम में कोई डिफिकल्ट वैल्यू भी आ सकती है जिसका आंसर डेसिमल्स में आए, डरना नहीं है, मेथड यही है। मैंने आपसे कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एंड जो टाइम पीरियड है वो है 3 इयर्स। बताइए इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करोगे, आप यहां पे टेबल बनाओगे ऐसे 1 2 3। इसका 20% आप कैलकुलेट कीजिए। पहले साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका 20% होता है 5,000। दूसरे साल के लिए एक तो इस पे इंटरेस्ट और दूसरा इस कंपोनेंट पे भी पे इंटरेस्ट। इसका 20% हो गया 5,000 और इसका 20% हो गया 1,000। तीसरे साल के लिए एक तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, 20% हो गया 5,000, दूसरा इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 1,000, तीसरा इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, हो गया 20% में कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मैंने इसका एक बार कैलकुलेट किया ना, 20% आया 1,000, इसीलिए अब मुझे जुबानी याद है कि वैल्यूज क्या है। इसका 20% होता है 200। अब आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स में एक तो इन कंपोनेंट्स को ऐड करना है। 5,000 इंटू 3 हो गया 15,000 और 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 हो गया 3,000। ये आएगा 18,200, यहां पे आंसर आएगा। ये 16,000 कौन लिख रहा है, $18,200 आंसर आएगा। किसको समझ में आया? ये भी याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, रिपीटिंग अगेन। बस आपको मैप दिमाग में छापना है। मैप क्या है, अब मैं उस मैप को यहां पे लिखूंगा, इसको मैं बनाऊंगा। यहां पे आप देख रहे हो, पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद में बनाऊंगा। जो वैल्यू यहां है दिख रहा है, वही वैल्यू यहां पे भी है, वही वैल्यू यहां पे भी है, दिख रहा है। दूसरी चीज, जो वैल्यू यहां है ना, वही वैल्यू यहां पे भी है, वही वैल्यू यहां पे भी है, दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे एक ही ऐसी वैल्यू है जो अलग है, वो है ये। स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हुआ, आप क्या करोगे, 1 साल के लिए तो इजी है, 2 साल के लिए भी इजी है, जनरली 3 साल वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके लिए आप स्ट्रक्चर याद रखोगे। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है एक स्क्वायर यहां पे, एक स्क्वायर यहां पे, एक स्क्वायर यहां पे, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल यहां पे, एक सर्कल यहां पे, एक सर्कल यहां पे, और यहां पे उसके बाद एक ट्राइंगल। ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ये क्या है, ये एक मैप है। अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है, फिलहाल आप बनाइए, फिलहाल आप बनाते जाइए।
सबने बनाया? अब यहां पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैप की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रिंसिपल है 24,000, प्रिंसिपल है 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कोई कह रहा है एफए याद आया ये देख के। आपने क्विक रिवीजन सीरीज में वीडियोस देखे थे? इसलिए आपको ये मेथड पता होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहां पे फॉर एग्जांपल है 37.5%, ऐसे ही मैं बना रहा हूं थोड़ी मुश्किल वैल्यू, किसी को लग रहा होगा कि सवाल तगन। टाइम पीरियड है 3 इयर्स। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेशन एक बार करेंगे, उसके बाद बस वैल्यू छापेंगे। कैसे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम वैल्यूज बस छापेंगे। ये जो 37.5% है, इससे डरना नहीं है। ये पता है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, लिखाया भी था 3/8, याद है। अब हम यहां पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। प्रिंसिपल है 24,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 3/8। पहले साल के लिए जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ना, मैं लिखूंगा 3/8 इंटू 24,000। 8 1 is 8, 3 is 24, 3,000 इंटू 3 हो गया 9,000। और इस वैल्यू को यहां पे भी चिपकाना है और यहां पे भी चिपकाना है। समझ में आया? उसके बाद मैं इसका 3/8 कैलकुलेट करूंगा। 3/8 इंटू 9,000, ठीक है। 3 9 is 27,000 डिवाइडेड बाई 8, 27,000। इसलिए नहीं कटेगा 8 से, पॉइंट्स में वैल्यू आएगा, इसलिए मैं सीधा सीधा ऐसे ही रखूंगा। यही वैल्यू मैं यहां पे भी चिपकाऊंगा और यहां पे भी चिपकाऊंगा। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसका मैं एक बार 3/8 फिर से कैलकुलेट करूंगा। ये आएगा 27,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 64। इन कंपोनेंट्स को ऐड करना है, आपके पास आंसर आएगा। यहां पे मेरे पास पॉइंट्स में वैल्यू आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं आपको बस समझा रहा हूं कि विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। समझ में आया सबको? रिपीट करना है। मैंने वैल्यू सीधा सीधा कैसे कॉपी किए, ये मैंने आपको इस स्ट्रक्चर से यहां पे सिखाया था। जो वैल्यू यहां पे है ना, उसको यहां पे भी लिखना है और यहां पे भी लिखना है। जो वैल्यू आपने यहां पे इसकी कैलकुलेट की है ना, उसको यहां पे एक बार लिखना है और यहां पे भी एक बार लिखना है। उसके बाद इसका जो भी परसेंटेज वैल्यू है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो एक बार यहां पे कैलकुलेट करना है। यानी कि एक कैलकुलेशन आपको करनी है ये इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद एक कैलकुलेशन इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद एक कैलकुलेशन इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। बाकी वैल्यू सीधा सीधा आपको कॉपी करने हैं। समझ में आया? अब किसी का क्वेश्चन होगा कि भाई ये तो 3 साल के लिए है, अगर 4 इयर्स का क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करेंगे? तो उसके लिए आप यू हैव टू डिपेंड ऑन दी फॉर्मूला। आई कैन ड्रॉ उसका भी मैं टेबल बना सकता हूं, लेकिन इट इज बेटर कि अगर आप जो 4 साल वाला क्वेश्चन होगा उसके लिए आप फॉर्मूला का यूज करें, ठीक है। अगर 4 साल 5 साल जो भी होगा उनके लिए फिर आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ में आया सबको? रिपीट करना है? रिपीट करना है तो बताइए। रिपीट करना है? किसको ये मेथड पहले ही आता था और किसके लिए ये मेथड नया है? सर नोट मैन खतर मगर ब्याक क्वेश्चन करने तो युथी। ठीक है,
बाकी सारे यहाँ पे जीनियस हैं। बहुत सही है भाई, बहुत सही। Genius guys, genius. You guys are genius. I don't know what is preventing you from getting selected in the exams. इतने काबिल और होनहार बच्चे मैंने लाइफ में पहली बार देखे। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझ में आ जाएगा मेथड खुद ही। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए यहाँ पे भी उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक पर्सन है, उसने ₹4500 एक पर्सन है, उसने क्या किया, उसने ₹500 किसी को उधार दिया। एक पर्सन है, उसने ₹4500 किसी को उधार दिया। इसने उस बंदे से बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो रहेगी 30% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसने क्या बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो रहेगी 30% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जो बंदा है ना, जिसने पैसा उधार लिया, वो इस पैसे को उधार ले रहा है फॉर 3 years। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑप्शनल में यहां पे नहीं लिखूंगा, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कीजिए। ₹4500 एक बंदे ने किसी और पर्सन को उधार दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में है 30% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। टाइम पीरियड है 3 years। आपको बताना है जो तीसरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है, और जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है, इनकी डिफरेंस क्या है। सॉल्व कीजिए इसको और बताइए आंसर क्या है। रिपीटिंग अगेन, इस मेथड के थ्रू, इस मैप के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन 1 minute। और ये भी मैं बता दूं, एक हिंट में दे रहा हूं, जब आप दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालोगे, पहले साल का इंटरेस्ट ये एक कंपोनेंट, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये 2 कंपोनेंट्स, तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है ना, तीसरे साल में जो, वो ये 4 कंपोनेंट्स है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे ना, आपको सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये और ये कॉमन है काटना है, ये और ये कॉमन है काटना है, बस इन 2 पीसेस का ऐड करना है, वही इनकी डिफरेंस होगी, तीसरे साल की एंड सेकेंड ईयर की। समझ में आया। यहां पे भी आपको टाइम बचाना है। आई होप आपको ये समझ में आया जो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सॉल्व कीजिए जल्दी, बताइए आंसर क्या है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जिसने पहला आंसर लिखा है उनका आंसर सही है। जो भी आपका नाम है, हिना मुश्ताक, आई गेस, बहुत सही।
और किसी ने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को? रेहाना, ताहिरा एंड यहाँ पे आएगा 1350। अगर यहाँ पे वैल्यू आई है 1350, इसको यहाँ पे भी कॉपी करना है एंड यहाँ पे भी कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद इसका 30% आपको कैलकुलेट करना है। इसका 10% हो गया 135 इंटू 3, 3 5 15 5, 1 कैरी, 3 3 is 9 10, 3 1 is 3 4, 405 405 405, 3 बार इसको चिपकाना है। चिपकाया, उसके बाद इसका आपको एक बार कैलकुलेट करना है 30%। इसका 10% हो गया 40.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 5 is 15 5, 1 कैरी, 3 0, यहां पे आएगा 1, 3 4 is 12, ये आएगा 121.5। अब हमें क्या करना है, तीसरे साल का इंटरेस्ट जो है ना, वो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। ये है तीसरे साल का इंटरेस्ट, और दूसरे साल का इंटरेस्ट है ये 2 कंपोनेंट्स। हमें निकालनी है तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें से सबट्रैक्ट करना है सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। या आप चाहो तो इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करके इन 2 कंपोनेंट्स को उसके बाद अलग से ऐड करके उसके बाद दिस माइनस दिस करो, जब आपके पास आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इससे इजी है। वो क्या है? आप यहां पे जो लाइक चीजें हैं उनको काट दो। काट दिया, इसके बाद आपके पास बचा क्या? 405 प्लस 121.5, आंसर आएगा 526.5। यही है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। समझ में आया आंसर कैसे निकालना है? इस्तिकाम, दो बेटे हैं, 2 सन्स, ठीक है। एक को हम नाम दे देते हैं बी, दूसरे को हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो उसने डिवाइड किया अपने 2 बेटों में, एक का नाम है बी, दूसरे का नाम है सी। ये जो बी है ना, बी, इसकी जो एज है ना, जब डिवीजन हुआ पैसों का तब इसकी एज थी 15 इयर्स, और जो सी है जब डिवीजन हुआ पैसों का तब इसकी एज थी 13 इयर्स, ठीक है। और ये जो पैसा इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, इसकी एज थी 15 इयर्स, इसकी एज थी 13 इयर्स, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिल रहा है ना, वो मिलेगा 5%। लेकिन जब ये 18 इयर्स का होगा और जब ये भी 18 इयर्स का होगा, यानी कि जब ये दोनों मैच्योरिटी अटेन करेंगे ना, तब जो इनको अमाउंट मिलेगा वो सेम है। कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के केस में मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के केस में मिल रहा है 5%, लेकिन जब ये 18 को पहुंचेगा और जब ये 18 को पहुंचेगा, दोनों को जो अमाउंट मिलेगा ना वो सेम है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जो ये सी है ना, सी, इसको कितना पैसा दिया गया था, यानी कि जो सी है इसका शेयर हमें निकालना है। एक बार मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ूंगा, मे बी शायद मैंने यहां पे समझाने में कुछ गलती की हो। एक बार मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ूंगा पूरा। A man gave 50% of his savings of rupees 84,100 to his wife and divided the remaining sum between his 2 sons B and C of 15 years and 13 years of age respectively. He divided it in such a way that each of his sons, when they attain the age of 18 years, would receive the same amount at 5% compound interest per annum. The share of C was. क्वेश्चन आपने समझ लिया। एक पर्सन है, उसका नाम है ए, उसके पास सेविंग्स है टोटल 84,100, उसने 50% पैसा दे दिया इस सेविंग्स का अपनी वाइफ को, और बाकी उसके पास जो पैसा बचा ना, उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा दिया एक बेटे को जिसका नाम है बी, एक हिस्सा दे दिया एक और बेटे को जिसका नाम है सी। बी की तब एज थी 15 इयर्स और सी की तब एज थी 13 इयर्स। जब ये मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि जब 15 होगा, 15 इयर्स वाला 18 इयर्स का होगा,
एंड जब ये 13 वाला अपने टाइम पे जब 18 ईयर्स का होगा, इनको जो अमाउंट मिलेगा ना, मतलब ये कहने का है 3 साल बाद जो इस बंदे को अमाउंट मिलेगा और जो इसको 5 साल बाद अमाउंट मिलेगा ना, उनकी वैल्यू बराबर है। इसका मतलब एक तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं कि इसको शायद कम पैसा मिला, इसको शायद ज्यादा पैसा मिला है, या ये भी हो सकता है कि इसको अगर कम पैसा मिला, इसने ज्यादा टाइम के लिए बैंक में रखा 5 साल के लिए, इसलिए इसको ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा। यहां पे आपको ये लॉजिक सोचना है। जो बाकी बचा हुआ पैसा है 50%, वो अपने दो बेटों में ऐसे डिवाइड किया कि जो बी एंड सी है, जिसकी एज है, बी की एज है 15, सी की एज है 13, जब ये मैच्योर हो जाएंगे यानी कि 18 ईयर्स जब ये अटेन करेंगे, इनको जो इन्होंने जो पैसा है दोनों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला है 5% पर एनम, और जो इनको अमाउंट मिलेगा ना मैच्योरिटी अटेन करने पे, वो सेम है। हमें निकालना है जो सी है इसका शेयर कितना है। क्वेश्चन समझ में आया, या मैं फिर से इंग्लिश में एक बार पढ़ूं क्वेश्चन? ये इजी क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए आपको लग रहा है ये टफ है। ये मेरे हिसाब से आई थिंक विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में पढ़ूं फिर से इंग्लिश में? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन? आधे तो बेचारे मर गए। अरे जाने दीजिए भाई, जाने दीजिए, जाइए सो जाइए। गाइज हैव सम स्लीप, जाइए सो जाइए, जाइए। सीएस के मेल सीएस सीएस क्या मेल? आपने आंसर क्या निकाला? एक पर्सन है ए, उसकी जो सेविंग्स है वो है 84,100। उसने इस सेविंग्स का 50% पैसा दे दिया किसको? अपनी वाइफ को। जो बचा हुआ 50% है ना, वो अपने दो बेटों में ऐसे डिवाइड किया, एक बेटे की एज है 15 ईयर्स, दूसरे बेटे की एज है 13 ईयर्स। इसका मतलब ये पैसा 3 साल के लिए बैंक में रखेगा और ये पैसा 5 साल के लिए बैंक में रखेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के केसेस में 5% है, लेकिन जो इनको अमाउंट मिलेगा ना, इसको 3 साल बाद और इसको 5 साल बाद, वो बराबर है। अमाउंट इनको बराबर मिलेगा, लेकिन इसको 3 साल बाद ही मिलेगा, वो इसको 5 साल बाद मिलेगा। हमें बताना है जो सी है इसको कितना पैसा दिया गया था। हमें ये नहीं बताना है इसका अमाउंट कितना है, हमें बताना है कि इसको यहां पे पैसा कितना दिया गया था, इसका शेयर कितना था। क्वेश्चन समझ में आया? मुबारक है, 3 स्टूडेंट्स को समझ में आया है। 4 5 7 8 30 स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट्स को समझ में आया है। बहुत सही। सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक हिंट मैं आपको दे देता हूं। हिंट क्या है? आप दोनों के केसेस में अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, और यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं इसको P1 पैसा मिला और इसको P2 मिला। यहां पे इसका जो 50% है ना, 84,100 डिवाइडेड बाई 2, 2 4s 8, 2 2s 2 5s, उसके बाद 2 zeros 2 5s 2 zeros, 42,050। ये है इसका आधा। इसका मतलब अब यहां पे बचा है 42,050। इसके दो हिस्से होंगे। मान लीजिए एक हिस्सा है P1, एक हिस्सा है P2। अब आप क्या कीजिए? अब आप अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, जो B को मिलेगा उसको मिलेगा P1 इंटू 1 प्लस R, R मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 होल रेज़्ड टू द पावर। जो ये P1 है ना, ये बैंक में पैसा रखेगा 3 साल के लिए। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? 3। दूसरा अमाउंट, ये मैंने ए और ए क्यों लिखा? बिकॉज अमाउंट इनको इक्वल मिल रहा है, लेकिन इसको जो पैसा मिला है सी को, वो मिला है P2। यहां पे आएगा 1 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, होल 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल रेज़्ड टू द पावर, यहां पे आएगा 5। अब आपको क्या करना है? अगर ये इक्वेशन 1 है, ये है इक्वेशन नंबर 2। यहां पे अगर अमाउंट बराबर है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। यहां पे जब आप इक्वेट करोगे ना इनको, आपको यहां पे P1 इज टू P2 रेशियो आएगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो ये पैसा है ना 42,050,
उसको उस रेशो में डिवाइड करना है, आपको निकालना है P2, बस P2 की वैल्यू आ जाएगी। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। आप डर गए, नापकार इंसान। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए जल्दी। अब मैंने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया इसको, अब आपको बस कैलकुलेशन करनी है। आधे बेचारे निकल लिए हैं, सही है भाई। ताहिरा आंसर निकाला है, लेकिन आपने किसी और का शेयर निकाला है। हमें निकालना है सी को कितना पैसा मिला है। सही आंसर है आपका, लेकिन इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज हिंट मैंने दी है। इंजीनियर ने डिजाइन दे दिया, अब आप मजदूर हो, आपने बस अब काम किया, अब आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिस मुगल एम्पायर या कोई भी किंगडम रही है, जहां जिस मतलब बादशाह का दौर रहा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट या फेमस बिल्डिंग बनी है ना उनके दौर में, वो उसने थोड़ी बनाई होती है, वो उस टाइम पे जो कारीगर है उन्होंने बनाई होती है। लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? जिसने आइडिया दिया, मतलब बोला कि ऐसा ऐसा बनाइए कुछ। इसका मतलब क्रेडिट गोज टू मी बिकॉज आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन कि कैसे करना है। अब आपने उसके बाद कैलकुलेशन की। आधे बेचारे कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। P1 इंटू 42050, इसको सॉल्व कीजिए, आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कीजिए। एट 41 और 4205, 841 इंटू 5, 5 1 इज 5, 5 4 इज 20, 0 5 8 इज 40, 40 प्लस 2 होता है 42, 841 इज 84 इंटू 841 इंटू 5 होता है 4205, यानी कि 841 इंटू 50 होता है 42050, 400 इंटू 50, 3 जीरोस और 5 4 20, आएगा 20,000। यानी कि जो सी है इसको कितना पैसा मिला था? 20,000 रुपीज। समझ में आया? इतना इजी था ये क्वेश्चन, बट आप ठहरे नाबकार है। आप डर गए डेटा से पहले। ये किसने कुछ टाइप किया है? हुजैफ भाई ने। क्वेश्चन लिखिए, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच मैं सिखाऊंगा। एक बंदा है, इसका नाम है हितेश। एक बंदा है, इसका नाम है हितेश। हितेश ने क्या किया? इसने पैसा बोरो किया, यानी कि इसने उधार लिया। हितेश ने पैसा बोरो किया फॉर 2 years। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जो इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है ना 2 साल बाद, वो है 11,448। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो इसने 2 साल बाद पे किया है, 11,448 रुपीज। हमें क्या बताना है? हमें बताना है प्रिंसिपल क्या था। इसने जो पैसा बोरो किया था ना,
वो कितना है। सॉल्व कीजिए। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ूंगा। हितेश बोरोड अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 12% rate of interest compounded annually. The interest paid at the end of 2 years was rupees 11,448. What was the sum that was borrowed by him? What was the sum that was borrowed by him? इसको सॉल्व कीजिए आप। उसके बाद मैं इसकी अप्रोच दिखाऊंगा एंड मैं इसको सॉल्व करूंगा। जो मैंने आपको टेबल मेथड सिखाया ना, उसी टेबल मेथड के थ्रू मैं इसको सॉल्व करूंगा। फिलहाल आप इसको ट्राई कीजिए। इसमें प्रिंसिपल ही गायब है। इसके लिए मैं एक काम मैं कर सकता हूं, आई कैन गिव यू हिंट, लेकिन मैं फिर जो क्रेडिट है ना वो मैं खुद लूंगा। आई वोंट गिव क्रेडिट टू एनीवन, बिकॉज अगर मैंने हिंट दे दी मतलब शाहजहां ने ही ताजमहल बनाया है, फिर आप कोई से भी डिजाइनर हो, डजंट मैटर। हिंट क्या है इसकी? आप जो P है उसको अज्यूम कीजिए 1000 यूनिट्स या 100 यूनिट्स, जो आपको इजी लगे। उसके बाद जो परसेंटेज वैल्यूज है ना वो आप इसके कैलकुलेट कीजिए 2 साल के लिए टेबल मेथड से। पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो यहां पे, उसको एक बार कॉपी यहां पे, उसके बाद उसके बाद इसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो कैलकुलेट कीजिए। जब आप इन 3 पीसेस का ऐड करोगे ना, वो जितने यूनिट्स आएंगे उनको आप इसके साथ इक्वेट कीजिए, आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। जब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, उसके बाद जो आपने यहाँ पे 1000 यूनिट्स या 100 यूनिट्स अज्यूम किया होगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए। जो यहाँ पे 1000 है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आई होगी आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं किसी को क्रेडिट नहीं दूंगा, बिकॉज जो डिजाइन है वो मैंने बता दिया कि क्या करना है। तायरा आपका आंसर सही नहीं है। या मे बी आपने इंटरेस्ट निकाला हो, आई डोंट नो। P को अज्यूम करके, ठीक है, आप पहले उसी जो अज्यूम्ड वैल्यू है उसके हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। मैंने यहाँ पे दिखाया भी कैसे। उसके बाद जितने यूनिट्स आपके पास आएंगे ना इंटरेस्ट, उसको आप इक्वेट कीजिए। जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 2 साल का दिया हुआ है, आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। जब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी ना, उसके बाद जो प्रिंसिपल आपने अज्यूम किया है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। अब तो क्या ही करना है इसमें, है? बहुत बढ़िया हिना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आपका आंसर सही है। बट आई वोंट गिव यू एनी क्रेडिट व्हाटसोएवर, बिकॉज शाहजहां ने हुक्म दिया, डिजाइन भी बताया कि क्या क्या करना है। अब आपने ताजमहल भले ही बनाए हो, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं हो रहा अब, ठीक है। हितेश ने कुछ पैसा लिया है उधार 2 साल के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल बाद जो उसने पे किया है वो है 11,448। हमें निकालना है कि प्रिंसिपल जो उसने पैसा उधार लिया था ना वो कितना है। हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम अज्यूम करेंगे जो प्रिंसिपल है या वो 100 यूनिट्स है या 1000। 100 या 1000 में इसलिए ऑप्शन दे रहा हूं बिकॉज 100 से शायद अगर कैलकुलेशन टफ हो रही है, डेसिमल्स में वैल्यू आ रहा है, इसलिए आप थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये अज्यूम्ड वैल्यू है। पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए, 2 सालों के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 12% है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%। इसका 12% कैलकुलेट कीजिए। इसका 10% हो गया 100, ये है 10%। और इसका 1% निकालने के लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 100 से। जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा 1% की वैल्यू आएगी 10, इसका मतलब 2% की वैल्यू आएगी 2% की वैल्यू आएगी 20। इसका मतलब 120
यूनिट्स मेरे पास इंटरेस्ट आएगा पहले साल के लिए। यही इंटरेस्ट यहां पे कॉपी करना होता है। उसके बाद एक बार इसका 12% कैलकुलेट करना है। वो कितना आएगा? इसका 10% हो गया 12, ये है 10% इसका 120 का। उसके बाद इसका 1% होता है, इसके बाद 2% भी निकालना है ना। 1% इसका 120 यूनिट्स का होता है 1.2, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। 1.2 इंटू 2, 2 2 4, 2 1 2, 2.4, 12 प्लस 2.4 होता है 14.4, यानी कि 14.4 यूनिट्स। ठीक है। अब ये जो मेरे पास इंटरेस्ट आया है ना, इसको ऐड कीजिए इन 3 यूनिट्स को, जो ये 3 पीसेस हैं। 120 प्लस 120 होता है 240 यूनिट्स प्लस 14.4 यूनिट्स प्लस 14.4 यूनिट्स, ये आएगा 452.4 यूनिट्स, 254.4 यूनिट्स। जो मेरा ये इंटरेस्ट आया है ना यूनिट्स में, वही यहां पे दिया हो ना 2 साल का इंटरेस्ट, ये भी है ना मेरे पास 2 साल का ही इंटरेस्ट। इसका मतलब 254.4 यूनिट्स किसके बराबर है? 11,448। अब यहां पे आप क्या कीजिए, आप यहां पे ऐसे लिखिए 2544 डिवाइडेड बाई 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 11,448। इस 10 को उस तरफ ले जाइए, ये आएगा 2544 यूनिट्स इज इक्वल टू 11,448 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 1 यूनिट इज इक्वल टू 11,448 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2544। ये जो वैल्यू है लास्ट के 2 डिजिट्स दे आर डिविजिबल बाई 4। ये जो वैल्यू है लास्ट के 2 डिजिट्स दे आर डिविजिबल बाई 4। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 4, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। यहां पे भी वही होगा। 4 से काटेंगे, 4 6 24, उसके बाद एक यहां से कैरी, 4 3 12, बचे 2, 4 6 24। उसके बाद 4 2 8, बचे 3, ये आया 34, 4 8 32। उसके बाद बचे 2, 4 6 24, 4 2 8, यानी कि ऊपर आया 2862 डिवाइडेड बाई 636। और यहां पे 0 भी है, यानी कि यहां पे 10 भी है। एक सेकेंड, यहां पे ये जो 10 है ना, ये भी है ना, यहां पे 10 भी है ऊपर। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल लगाइए और बताइए किससे सिंप्लीफाई होगा। नीचे वाला तो फिर से 4 से कटेगा, लेकिन ऊपर वाला 4 से सीधा सीधा नहीं कटेगा। इसको रिपीट करना है, बताइए। रिपीट करना है, रिपीट करना है, लेकिन क्वेश्चन इजी था। कल भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू करेंगे कि अगर अमाउंट इतने साल में 4 टाइम्स हुआ, आप बताइए कितने साल में ये 16 टाइम्स होगा। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये कल हम डिस्कस करेंगे।